बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अम्मा बाद। अल-यौम नअख़ुज़ु मिन आयत मिन सूरत अन्नाज़िआत आयत रकम 42 इला नंजुर इला ऐना सनसिलु इंशाअल्लाह व हाज़ा क़रीबुन जिद्दन। जाअत हुनाका मतस्साअह, यानी क़यामत कब आएगी, क़यामत कब। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये हमने पढ़ा था ना, आगे पढ़ चुके हैं। यसअलूनका, सवाल करते हैं आपसे। यहाँ पर मैंने ये भी गुफ्तगू की थी कि यहाँ पर आप देखें कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का ज़िक्र 2672 दफ़ा किया है। कितनी दफ़ा? 2672 दफ़ा। अब यहाँ पे सब के लिए बात है, ये बात सब के लिए है। ये जो मालूमात मैं दे रहा हूँ अभी तुम्हारे लिए भी है, सना सानिया वालों के लिए भी, सना ऊला वालों के लिए, कि जो मुतसव्विफ़ीन हैं, अहले तसव्वुफ़ हैं। इधर गौर से, इधर सूफिया किसे कहते हैं? जो सूफिया है, जो सूफिया है, वो क्या करते थे? सूफ़ी कहते हैं शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 100% अमल करने वाले। अहले तसव्वुफ़ कहते हैं कुरान व हदीस पर अमल करने वाले। जो बंदा कुरान व हदीस पर अमल ना करे वो अहले तसव्वुफ़ में से नहीं है, ठीक है। वो क्या करते थे? और अहले तसव्वुफ़ का एक हमेशा ख़ासा रहा है, वो अपने रब से दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब वो अपने रब से इतनी मोहब्बत करते हैं और अपने रब की जो लिक़ा है, मुलाकात है, उसके शौकीन हैं, उससे इश्क है, इसलिए जब वो शौक़ रखते हैं अपने रब से मुलाकात का, रब के मुबारक चेहरे की रोयत का, हैं, इसलिए दुआ भी करते हैं अल्लाहुम्मा ला तहरिमना ले रुयत वजहिकल करीम। हमेशा ये उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्या? रब का दीदार सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए फिर क्या करते हैं, जब वो रब से इतनी मोहब्बत करते हैं, इसी डर से कि कहीं हमारा रब हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमारा रब हमसे नाराज़ ना हो जाए, तो क्या करते हैं? उसी अपने रब को राज़ी करने के लिए वो देखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने ये खिताब हमसे किया है, हमारे जैसे लोगों के लिए कहा है कि महबूब, ये लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं हम भी मोहब्बत के दावेदार हैं, हम भी मोहब्बत के दावेदार हैं। वो कहते हैं ये खिताब, ये आयत हमारे लिए है कि अल्लाह ताला हमसे खिताब कर रहा है कि अगर तुम अपने रब से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, महबूब उनसे कह दे कि वो मेरी इत्तिबा, यानी कि आप कहें कि वो मेरी इत्तिबा, यानी आपकी इत्तिबा में आ जाएं, आपकी इत्तिबा में आ जाएं। सूफ़ी जो है, मुतसव्विफ़, अहले तसव्वुफ़ जो हैं, वो अपने रब से मोहब्बत करते हैं और अपने रब को कभी भी नाराज़ नहीं करते। इसीलिए वो क्या करते हैं, अहले तसव्वुफ़, ये वाला सूफ़ी जिसकी मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिसकी तारीफ़ अभी बता रहे हैं, ये वाला सूफ़ी, इसका हमेशा से मुआमला किस तरह से रहता है, वो इजाज़त की तरफ नहीं जाता बल्कि अज़ीमत की तरफ जाता है। किसकी तरफ? इजाज़त की तरफ नहीं जाता
बल्कि अजीमत की तरफ जाता है। ये इजाज़त और ये अजीमत क्या चीज़ होती है? ये इजाज़त और ये अजीमत क्या होता है? इजाज़त ये है, कुरान के अंदर, शरीयत के अंदर इजाज़त ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अगर तुम्हारी जान पर बन जाए, तुम्हारी जान पर बन जाए, इस जान को बचाने के लिए तुम्हें ये इजाज़त है कि तुम उस कायदे पर, उस कानून पर अमल करते हुए अपनी जान की हिफाजत कर सकते हो। वो कायदा कौन सा है? अद-दरूरात तबीहुल महज़ूरात, कि ज़रूरत क्या काम करती है? ये ज़रूरत बाद चीज़ों को जो जायज़ नहीं होती उनको जायज़ करार दे देती है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर जान पे बन गई, जान पे बन गई, मिसाल दी, इतनी ज़्यादा प्यास लगी कि सामने सिवाय हराम के कुछ नहीं है, सिवाय हराम के कुछ नहीं है। यहाँ पर अहले फ़िक़्ह, फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं कि रब ने इजाज़त दी है कि तुम अपनी जान को बचा लो। जब अपनी जान को बचाने के लिए इसको, इस कायदे पर अमल करते हुए अद-दरूरात तबीहुल महज़ूरात, के ज़रूरत बाज़ उन चीज़ों को जिससे मना किया गया उसको हलाल कर देती है। आप यूज़ कर सकते हो ताकि अपनी जान को बचा सको, क्योंकि जान बहुत कीमती है, जान है तो सब है, ये इजाज़त देते हैं। लेकिन सूफ़ी अहले तसव्वुफ़ जो है वो क्या कहता है? कहता है ज़िंदगी के अंदर जान तो वैसे आनी जानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमने जाना है, लेकिन हम किस मुंह से रब के पास जाएंगे कि हम ये कहें कि या अल्लाह, जिस चीज़ को तूने हराम करार दिया था उसको हमने अपनी ज़रूरत के तहत हलाल करते हुए अपने जिस्म में डाला, तो ये जिस्म कैसे रब के सामने खड़ा होगा? ये चेहरा कैसे रब के सामने जाएगा? कैसे अपने रब से ये इल्तिजा करेगा कि हम तेरा दीदार करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो चीज़ जो रब ने हराम की, ज़रूरत के तहत हमने उसके इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से कुरान करीम के अंदर ये भी इजाज़त है, कुरान में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, किस चीज़? इजाज़त और अजीमत की बात कर। इजाज़त ये दी, अगर तुम्हारा दुश्मन आ जाए, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारी जान का दुश्मन, तुम्हें 100% यकीन हो जाए कि अगर उसके सामने वो तुम्हें ये मजबूर करे कि तुम कुफ्र या कलिमात बको, ज़ुबान से अदा कर दो, ये तुम्हें क्या करे? मजबूर कर दे, नहीं तो तुम्हें यकीन हो गया कि तुमने या ना किया, वो तुम्हें मार देगा, तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हें कत्ल कर देगा। कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम अगर दिल में मुतमईन हो ईमान पे, रब पर ईमान लाने पे मुतमईन हो, तो ज़ुबानी तौर पर कह दो, कोई बात नहीं, तुम्हें ये इजाज़त है कि तुम जान बचाओ। समझ आ रही है? लेकिन सूफ़ी अहले तसव्वुफ़ वो कहता है, ये कैसा आशिक होगा जो जान तो वैसे जा रही है, ये तो नहीं है कि आज बचा ली तो फिर मरेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो जाने वाला है, वो जो बंदा है, वो जो सूफ़ी है, वो तो अपने रब के दीदार के लिए इतना मुश्ताक है, उसको पता है मेरे और मेरे रब के दीदार के दरमियान में ये ज़िंदगी ही तो है जो सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहता है, तो फिर इस रुकावट को मैं डिले किस लिए करता रहा? मैं तो चाहता हूं मैं अपने रब से मुलाकात करूं, हैं? फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने रब के साथ किसी को शरीक ठहराऊं, दिल मुतमईन हो, मैं किस मुंह से रब को जाके कहूंगा मैं तेरा बंदा हूं? इजाज़त और अजीमत, और जो मुतसव्विफ़ होते हैं, अहले तसव्वुफ़ होते हैं, वो हमेशा अजीमत पे रहते हैं, इजाज़त पे नहीं। बात आ रही है समझ? किस पे रहते हैं? अजीमत पे। अब यहाँ से जो मैंने बात उठाई है, यसअलूनक अनिस्साअति, ये अब यहाँ पे सुनो, ये कभी भी नहीं सुना होगा मुझे लगता है, वल्लाहु आलम। ये नहीं है कि मुझे, हमने भी अपने शुयूख से सीखा है, अपने असातिज़ा से सीखा है, और इसलिए
असातिज़ा से सीखना ज़रूरी होता है, किताबी कीड़े बनने से असातिज़ा से सुनना ज़रूरी। इसलिए जितने भी शयूख हैं या जितने भी उलमा हैं, हमेशा उनको देखा जाता है कि इन्होंने किससे इल्म हासिल किया, इससे किसने इल्म हासिल किया। अगर उनको जांचना है तो उनके उस्तादों को देखा जाता है, उनके शागिर्दों को देखा जाता है, फिर पता चलता है ये क्या चीज़ है। बात समझ आ रही? वो शयूख कहते हैं, वो मुतसव्विफ़ीन कहते हैं जो अहले तसव्वुफ़ है ना, अहले तसव्वुफ़, ये अजीब लोग हैं। जहाँ कहीं भी कुरान के अंदर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पूछा किया कि या रसूलुल्लाह बखील कौन होता है, बखील कौन होता है? बखील, वैसे बखील किसे कहते हैं? कंजूस। बखील उसे कहते हैं जिसके पास माल मौजूद हो मगर वो खर्च ना करे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भी नहीं खर्च कर रहा, उसको बखील। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बखील किसे कहते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बखील उसे कहते हैं मन ज़ुकिरतु अमामहु वलम युसल्लि अलैहि, जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया लेकिन उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा, उससे बड़ा बखील कोई नहीं, वो सबसे बड़ा बखील है। इसी पर अमल करते हुए अहले तसव्वुफ़ अजीब लोग हैं, कुरान करीम का ख़त्म करते हैं। कुरान करीम जैसे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, आप भी हाफिज़ बैठे हैं, उनमें से कारी बैठे हैं, किरात भी किए हुए, हाफिज़ भी हैं, सब के सब आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, ये भी करता हूँ। मगर ये जो अहले तसव्वुफ़ हैं, सूफिया हैं, जो इस पर अमल करने वाले हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना शरीयत है, जो कुरान और हदीस के कभी खिलाफ नहीं करते, वो कैसे करते थे? इसको कहा जाता है ख़त्मतुस सूफिया। ख़त्मतुस सूफिया यानी इस तरह से कुरान करीम का ख़त्म करना, कुरान करीम को पढ़ना जिस तरह से सूफिया पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? वो कहते हैं, हदीस ये सामने, कहते हैं जहाँ कहीं भी इशारतन किनायतन, जहाँ कहीं भी इशारतन किनायतन सराहतन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आ जाए, वहाँ पर दुरूद पढ़ना फ़र्ज़ है। यानी अहले तसव्वुफ़ कैसे? वो कहते हैं यसअलूनका, वो क्या करते थे? जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यसअलूनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, जहाँ पर मेरे आका का नाम आता, इशारतन किनायतन, ये वहाँ पर वो उस पे ऊपर क्या करते हैं? इसको ख़त्मतुस सूफिया कहते हैं। इसको ऐसा ख़त्म करना कुरान करीम का जहाँ पर पता हो कि यहाँ पर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आ रहा है। अब ये बात करना उनकी सूफिया की, ये बात करना किस चीज़ पर दलालत करता है कि सूफी कभी जाहिल नहीं होता। सूफी कभी, और जाहिल कभी सूफी होने का दावा नहीं कर सकता। सूफी जाहिल नहीं होता, अहले तसव्वुफ़ जाहिल नहीं होता, और जाहिल कभी अहले तसव्वुफ़ का दावा नहीं कर सकता। क्यों? अब जैसे इसी एक बात को लें, जब उसको पता होगा कि ये ज़मीर मुस्तफ़ा की तरफ जा रही है, तभी तो वो दुरूद पड़ेगा ना। अब जिसको पता ही नहीं है कि क्या है, इसलिए हमेशा सूफी आलिम बाअमल होता है। क्या होता है? आलिम बाअमल होता है, शरीयत का इल्म रखने वाला होता है, तरीक़त का इल्म रखने वाला होता है। यानी इससे मतलब इसके पता ये चला कि जो सूफ़ी है दरअसल वही आलिम है, जो सूफ़ी है दरअसल वही आलिम है, और जो आलिम है उसको तसव्वुर में से कुछ मिला या नहीं मिला, इसको कुछ नहीं कह सकते। यानी क्या जी, जो आलिम आप देखेंगे इल्म रखने वाले, अभी तक मिसाल दे रहा हूँ ताकि हमें बात समझ आ जाए, मेरे तरफ मुतवज्जह रहें। जैसे हमने ये पढ़ा, ये बात मैंने बताई अभी, ठीक है? कितने आप भी आलिम, हम भी इल्म सीख रहे हैं ना, इल्म वाले, इल्म सीखने वाले, ऐसा ही है ना, बहुत सारे देखे। आपने किसी को ऐसा करते हुए देखा है?
अपनी ज़िंदगियों में? बताओ सुना भी पहली बार। किस लिए? मिसाल में मैं जो इल्म की बात करना चाह रहा हूँ, क्यों? हालांकि इल्म के दावेदार लाखों करोड़ों बैठे हैं, ऐसा ही है, लेकिन हर आलिम सूफी होता है? अहले तसव्वुफ कभी भी नहीं होता। हाँ, हर सूफी आलिम होता है। अगर आलिम नहीं तो सूफी नहीं। क्यों? ये जो इल्म है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, उसमें से एक मिसाल दे। उन्होंने कहा क्या है? सूफी अहले तसव्वुफ कुरान का ख़त्म कैसे करते हैं कि जहाँ पर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम इशारतन, किरायतन, दमीरन या सराहतन आया है, वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजता रहता है। कहा यसअलूनका, क्या कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनिस्साअति अय्यान मुरसाह। हाँ, क्या करता है वो? ये इसको खत्मतुस सूफिया कहते हैं। ठीक है, मुद्दाईन की बात नहीं कर रहा मैं, दावा करने वालों की बात नहीं कर रहा, आमिलीन की बात कर रहा हूँ, वो जिन्होंने इस कायनात। इसलिए फिर अब यहाँ पे एक और चीज़ चली हुई है, चले इंशाअल्लाह सनस्तमिर हाजा।